टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है वो आज पहले देखेंगे। उसका बेसिक सेटअप जो होता है, मतलब एनवायरनमेंट सेटअप जो होता है वो हम करेंगे। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप स्क्रिप्ट के कोडिंग्स। तो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली फर्स्ट चीज़ ये है कि टाइप स्क्रिप्ट टाइप्ड लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज मतलब क्या होता है? आपने अगर जावास्क्रिप्ट का कोड देखा होगा, तो जावास्क्रिप्ट के कोड में क्या होता है कि आपका वेरिएबल अगर मान लो क्रिएट हो रहा है, वेर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आपकी जो भी वैल्यू होगी वो। बट वहां पे अब क्या है कि आप मान लो कि एक एक्स वाई जेड वेरिएबल आपने जो क्रिएट किया, उस एक्स वाई जेड वेरिएबल में आपने वन वैल्यू असाइन की। एंड नेक्स्ट लाइन पे आप उसको स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो, मतलब किसी का नाम। और उसके नेक्स्ट लाइन पे आप उसको अगर ट्रू फॉल्स सेट कर रहे हो, तो टाइपस्क्रिप्ट सॉरी जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है एज अ वैलिड वैल्यू। बट अगर हम उसको रन करेंगे, मतलब कंपाइल टाइम तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, एंड अगर हम उसको रन करते हैं तो रन टाइम हमें क्या मिलता है, वहां पे एरर आ जाता है टाइप का। तो वही बेसिकली हम अवॉइड करते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको टाइप असाइन करती है, इसलिए क्या करते हैं उसको टाइप्ड जावास्क्रिप्ट। एंड दूसरी चीज है कि ये ओपन सोर्स है, यानी कि फ्री टू यूज है, कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए। सो टाइप स्क्रिप्ट अब कहाँ कहाँ पे रन हो सकती है, बेसिकली कौन से कौन एन मतलब कौन से एनवायरनमेंट में रन हो सकती है। सो बेसिकली जहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन होती है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में या फिर जिस ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट रन हो सकती है, उस एनवायरनमेंट में या फिर ब्राउजर में टाइप स्क्रिप्ट भी रन होती है। ठीक है। सो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट क्या है, मतलब टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ही टाइपस्क्रिप्ट बनी है। एंड टाइपस्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को ही टाइप्स असाइन करते हैं। सो ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कि टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या है एंड कहाँ पे हम टाइपस्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम टाइपस्क्रिप्ट की कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी उसका कोड लिखते हैं, तो उस फाइल का नाम, जो भी हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करते हैं उस फाइल का नाम होता है, एक्स वाई जेड फाइल का नाम है, एंड उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट टी एस। टी एस का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में जेएस होता है, वैसे टाइप स्क्रिप्ट में डॉट टी एस होता है। सो ये है डिफरेंस टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, आपका नॉर्मल वेरिएबल अगर आप क्रिएट कर रहे हो या फिर आप वहाँ पे कोई भी टाइप असाइन नहीं कर सकते हो, जो कि टाइप स्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है टाइप असाइन करने में। एंड जब आप कोई टाइप असाइन करते हो, तो आपको कंपाइल टाइम ही वो एरर दे देता है कि आप अगर कोई रॉन्ग वैल्यू वहाँ पे डाल रहे हो वेरिएबल में, तो आपको क्या करेगा वो इनवैलिड वैल्यू करके एरर थ्रो कर देगा। मतलब आपने जो एंटर की हुई वैल्यू है वो मैच नहीं हो रही आपके टाइप से, सो वो एरर आपको कंपाइल टाइम देता है। सो यहाँ पे आपको एक एडवांस फीचर, मतलब एडवांटेज क्या है आपका, कि अगर आप कोई कोड कर रहे हो एंड आपको अगर आपसे गलती से कुछ वहां पे अलग वैल्यू असाइन हो रही है, तो आपको वो कंपाइल टाइम में बोल देगा कि ये वैल्यू आप जो असाइन कर रहे हो वो वैलिड नहीं है। एंड आपका जो कोडिंग स्पीड जो है वो भी वहाँ पे बढ़ जाता है, मतलब आपका एरर फ्री कोड बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इसलिए हम बेसिकली प्रेफर करते हैं टाइप स्क्रिप्ट को वाइल डेवलपमेंट। ठीक है। सो जब हम टाइप स्क्रिप्ट का कोई भी कोड करते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, एट द एंड कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट का ही कोड बनता है। मतलब मान लो कि आपका टाइप स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे आपने टाइप किया, आपको क्या करना पड़ता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू उसको कंपाइल करना पड़ता है। एंड जब आप कंपाइल करते हो कोई भी टाइप स्क्रिप्ट का कोड, तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट करके आपको एक आउटपुट देता है, एंड उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को आप क्या करते हैं, फाइनली एट द एंड रन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है app.ts। ठीक है। मतलब app.ts बेसिकली क्या है कि अब अगर आप रिएक्ट का कोड हम जब करेंगे, तो यहाँ पे app.ts फाइल आपकी बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। एंड उसके बेसिस पे हम बाकी के फाइल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि मान लो कि app.ts, एंड app.ts को आपने कंपाइलर के थ्रू रन किया। ठीक है, मतलब कंपाइल किया, तो आपका क्या होगा, जो कंपाइल फाइल है, ठीक है, कंपाइल्ड फाइल मतलब आपका आउटपुट फाइल जो बनता है वो बनता है जावास्क्रिप्ट का फाइल, सेम नेम जो आपका टीएस फाइल का नेम है, उसी नेम से आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है। एंड उसका यूज करके हम करते हैं उसे रन करके चेक कर सकते हैं। अब रन कहाँ पे करते हैं, कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर हमें रन करनी है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एचटीएमएल की एक फाइल बना के वहां पे स्क्रिप्ट का पाथ असाइन कर देते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट पाथ हम क्या करते हैं, उसको रन कर सकते हैं। हम ये सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे, एंड किस तरह से हमारा
वहाँ पे एप्लीकेशन रन करते हैं, वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है, ठीक है, फंक्शन क्रिएट किया है। ये फंक्शन बेसिकली क्या है, नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है वो फंक्शन है। यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन है फंक्शन ऐड, ठीक है। ऐड फंक्शन में क्या किया है, दो पैरामीटर्स हैं, एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई जो पैरामीटर्स है इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, 1 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब नंबर हम असाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू, उसका आउटपुट क्या आएगा, प्लस कर रहे हैं तो 3, ठीक है, 1 + 2 3 आएगा। बट मान लो कि यही फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, एंड अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करेगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि हमने इस फंक्शन का क्रिएट करने का रीजन ये था कि ये हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देगा, बट अगर जब जावास्क्रिप्ट में हम इसको एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो हमें एरर नहीं देगा कि यहाँ पे आप नंबर असाइन करना चाहिए, क्योंकि हमें, मतलब हमारा मोटो क्या था कि इसको एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। बट टाइपस्क्रिप्ट को ये नहीं पता है कि आप इसमें क्या टाइप असाइन करने वाले हो। टाइपस्क्रिप्ट को बस ये पता है कि आप जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास करेंगे, उसको आपको प्लस करके देना है। तो टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली क्या करता है, अगर नंबर पास किया तो आपको उसका आउटपुट आएगा प्लस करके, मतलब एडिशन करके आएगा। अगर आपने वहाँ पे स्ट्रिंग असाइन की, स्ट्रिंग अगर आप अगर पास करते हो तो उसको कॉन्कैट करेगा, एंड अगर आप वहाँ पे बुलियन असाइन करते हो तो वो आपके जो नॉट नॉर एंड और जो होते हैं उस टाइप के ऑपरेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में आपको क्या होगा, ये जो आउटपुट है हर एक पैरामीटर में अलग अलग देगा। मतलब आपका आउटपुट यहाँ पे गलत भी आ सकता है। मान लो कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की, सेम नंबर, मतलब नंबर है 1 2, बट स्ट्रिंग है तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा 12, ठीक है। बट वही अगर नंबर पास किया तो 3 आएगा। एंड अगर हम टाइप स्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या होता है, सिमिलर सिंटैक्स, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, आपके जो पैरामीटर्स है उसको आएगा टाइप, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्स को आपने टाइप असाइन किया नंबर, वाई को असाइन किया नंबर, ठीक है। सो जिस टाइप आप, मतलब जिस टाइप को आपने यहाँ पे असाइन किया है वही टाइप क्या करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करने की कोशिश की तो वो मुझे एरर दे देगा, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, मुझे एरर यहाँ पे थ्रो करेगा। तो मुझे कंपाइल टाइम ही पता चलेगा कि जो मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ, वो गलत वैल्यू है, मुझे यहाँ पे नंबर ही असाइन करनी चाहिए, वो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या है, इस फंक्शन का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। सो ये बेसिकली है इंट्रोडक्शन टाइपस्क्रिप्ट का, और टाइपस्क्रिप्ट की यूज करनी चाहिए। अब क्यों, यहाँ पे क्यों का आंसर क्या है, आपने जो फंक्शन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में देखा वो क्या करेगा, हर एक पैरामीटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट देगा। मतलब अगर नंबर किया तो आपका एडिशन होगा, अगर आप स्ट्रिंग करोगे तो कॉनकैट करेगा, एंड अगर आप अदर वैल्यूज अगर, मतलब मान लो कि बुलियंस की वैल्यूज अगर वहां पे असाइन करोगे तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो ऑपरेशंस होते हैं एंड और नॉट, उस टाइप के आपके ऑपरेशन यहाँ पे आउटपुट में देगा। एंड वही अगर टाइप स्क्रिप्ट की बात करें, हमारा इस फंक्शन का क्रिएट करने का रीजन था कि हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए, तो हमने इसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया, नंबर असाइन किए। तो ये हमें सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही आउटपुट देगा एज अ एडिशन। बट हम यहाँ पे, मतलब और एक चीज यहाँ पे हम कोई अदर वैल्यू असाइन भी नहीं कर पाएंगे। सो ये है यहाँ पे टाइप सिक्योरिटी का एक रीजन, इसलिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि यहाँ पे क्या करना है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा, अब देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। सो वाई में वही हमने बग्स अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि एरर फ्री कोड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब जब हम एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट सेटअप के लिए बेसिकली क्या है कि आपको कुछ एप्लीकेशन आपके मशीन में डालनी है, मतलब नोड जेएस डालना है, ठीक है। तो आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आपको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल करना होता है, वो कमांड के थ्रू होता है। आपको फर्स्ट स्टेप करनी है नोड जेएस इंस्टॉल, ठीक है। तो नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम गूगल पे नोड जेएस की जो ऑफिशियल साइट है, ठीक है, उसी वेबसाइट से हम क्या करते हैं, नोड जेएस की ऑफिशियल साइट से हम नोड जेएस डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हम नोड जेएस डाउनलोड कर सकते हैं। सो गूगल क्रोम में यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल टाइप करना है नोड जेएस डाउनलोड, ठीक है। सो फर्स्ट जो आप वेबसाइट आएगी या फिर ऑफिशियल वेबसाइट है node.js.org, यही पे आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक विंडोज इंस्टॉलर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप विंडोज विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको
मतलब कौन से वर्जन से यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको LTS वर्जन लेना है, मतलब लॉन्ग टाइम सपोर्ट वाला। अगर करंट वर्जन लेते हैं, ठीक है, मतलब आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट में होता है नोड की साइड से। तो बेसिकली अगर हम इस करंट वर्जन को लेंगे तो उसमें एरर तो मतलब जनरली नो होते नहीं है। बट मान लो कि कोई उनका ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रहा है एंड आपने कुछ उसमें से फीचर्स यूज किए। बट अगर ऑनगोइंग डेवलपमेंट में उन्होंने अगर उस फीचर को निकाल दिया, तो आपने जो यूज किया हुआ फीचर होता है वो यहाँ से हटा दिया जाता है एंड आपको फ्यूचर में एरर आ सकता है। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं LTS वर्जन। सो LTS वर्जन ऐसा होता है कि आपने अगर LTS वर्जन डाउनलोड किया एंड उसको इंस्टॉल किया, तो उसमें जो भी फीचर्स है या फिर उसमें जो भी फंक्शनलिटी अवेलेबल है वो कभी चेंज नहीं होती है या फिर वो कभी भी डिलीट नहीं होती है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम वहां पे अवेलेबल रहे, इसीलिए वो LTS वर्जन बनाया जाता है। एंड करंट वर्जन मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्जन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बेसिकली ऑनगोइंग डेवलपमेंट में है नोड जेएस की साइड से। मतलब ये बेसिकली कौन यूज करता है, जो भी उनके डेवलपर्स होते हैं, रिकमेंडेड डेवलपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड अगर कोई बग्स आते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं एंड उस पर काम किया जाता है। सो बेसिकली हम प्रेफर करते हैं LTS वर्जन को और यहाँ से विंडोज इंस्टॉलर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। या फिर आप होम पेज पे अगर आते हो, ठीक है, होम पेज पे आपको एक ही ऑप्शन मिलता है LTS वर्जन का, जो भी लेटेस्ट होगा वो यहाँ से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शन है। आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड में जाके यहाँ पे आपका यहाँ पे आप वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। मान लो कि ये वर्जन सिलेक्ट किया, आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके हिसाब से जो आपने यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से क्या होगा, आपका यहाँ पे वर्जन डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया, बेसिकली हमने क्या किया, होम पेज से डाउनलोड किया एंड उसको, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, ओपन करना है इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ एंड ये क्या करेगा, मुझे एक विजार्ड ओपन करके देगा सेटअप का। सो इसमें मुझे क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट 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 करना है, ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट। उसके बाद मुझे करना है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे भी नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स इंस्टॉल करने तो कर सकते हैं, बट स्किप कर सकते हैं अगर हम कोई प्रोजेक्ट एक्चुअल में हम डेवलप कर रहे हैं एंड वो स्पेसिफिक वर्जन पे अगर चलता है तो इसको अवॉइड करो, इसको यूज ना, मतलब इसको टिक मत करना, ठीक है। सो नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एट द एंड यहाँ पे इंस्टॉल करना है। एंड उसके बाद आपका क्या होगा, फिनिश करना है, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे आपका क्या होगा, इस तरह से आपका नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे आपका नोड जेएस इंस्टॉल होता है, साथ ही आपका npm भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये कैसे चेक करना है, सिंपल आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD, ठीक है, या फिर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या मिलेगा, उस वर्जन को, मतलब कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल किया है इसका वर्जन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कैसे कर चेक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नोड हाइफन वी करना है, ठीक है। नोड हाइफन वी से आपको क्या होगा, जो भी आपके पास वर्जन इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे 18.17 है एंड इसको मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो गया मेरा नोड npm, सॉरी, नोड का वर्जन। अब मुझे चेक करना है npm का वर्जन। सो npm वर्जन चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, npm हाइफन वी करना है। सो npm हाइफन वी, तो इसमें क्या होगा, npm मेरा कौन सा इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे दिखेगा। सो एक सेटअप से आपका क्या होगा, दोनों वर्जन से यहाँ पे दोनों मतलब जो फाइल्स है या फिर दोनों जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। पहला है नोड एंड दूसरा है npm, ठीक है। सो हमने क्या किया, नोड जेएस डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, ये आपके दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देगा, ठीक है। चेक करने के लिए हमने क्या किया, नोड हाइफन वी किया, इससे आपका नोड का वर्जन मिल गया। उसके बाद npm हाइफन वी किया, इससे आपका npm का वर्जन यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, आपने क्या किया, नोड जेएस यहाँ पे इंस्टॉल किया। सेकंड क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट से आपको क्या करना होता है, टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। अब कमांड प्रॉम्प्ट से क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के लिए हमें npm इंस्टॉल हाइफन जी टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है। सो npm इंस्टॉल का काम क्या है, जो भी आप पैकेज यहाँ पे दोगे वो पैकेज डाउनलोड करता है ग्लोबल, मतलब ऑनलाइन उसकी रेपो से, एंड वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है, ठीक है। तो ये npm इंस्टॉल का मतलब है आपका npm मॉड्यूल जो होता है वो डाउनलोड करेगा एंड इंस्टॉल करेगा। क्या इंस्टॉल करेगा, जो भी आपने पैकेज यहाँ पे दिया है वो पैकेज डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। एंड हाइफन जी का मतलब होता है
ग्लोबल, ठीक है। ग्लोबल यानी कि आपके एंटायर मशीन में क्या होगा, वो आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये बेसिकली क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, आपका कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, इस कमांड को मतलब यहाँ पे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में डालना है। सो कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन करता हूँ मैं। सो आपका कमांड क्या है, npm install -g, ठीक है। npm install -g का मतलब होता है ग्लोबल। एंड आपको क्या करना है, इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। एंड एंटर करने के बाद आपका क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब एक मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर मैं यहाँ पे एंटर भी करता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। तो अब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, TSC एक कमांड है, ठीक है। TSC मतलब टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ठीक है। सो यहाँ पे करते हैं TSC एंड उसका वर्जन चेक करना है तो -v, ठीक है। सो ये कमांड हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कौन सा कंपाइलर मेरे पास इंस्टॉल है, कौन से वर्जन का कंपाइलर मेरे पास इंस्टॉल है। सो मेरे केस में क्या हो गया, यहाँ पे 5.7.3 यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली सेकेंड स्टेप टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर का इंस्टॉलेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल। अब ये ऑप्शनल है, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली जब हम एक्चुअल में यूज करेंगे तो हमें इसका बेसिकली यूज होता नहीं है जनरली। बट अगर हमें चेक करना है कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट का TSX फाइल अगर हमें रन करना है, TSX फाइल मतलब क्या है कि आपका डायरेक्ट, अगर आप क्या करना चाहते हैं कि डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट की जो फाइल है वो आप नोड जेएस के थ्रू रन करना चाहते हैं, मतलब जो मैंने फर्स्ट बोला था कि यहाँ पे अगर हमने बोला था कि आपका जो टाइपस्क्रिप्ट का फाइल है वो जेएस में कन्वर्ट होता है एंड देन आपकी फाइल रन होती है, ठीक है। अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हैं, कंपाइलर के थ्रू आपकी फाइल जेएस में कन्वर्ट हो एंड फिर वो जेएस फाइल आपकी एक्चुअल में रन हो, तो आप क्या कर सकते हैं, TSX का कमांड यूज करके उसको यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक क्या होता है, डिसएडवांटेज है। अगर आप मान लो कि TSX का यूज करके आप कोई टाइपस्क्रिप्ट की फाइल रन कर रहे हो, तो वहां पे डॉम मैनिपुलेशन का जो कोड होगा वो यहाँ पे रन नहीं होता है। यानी कि मान लो कि मैंने कोई टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू एक हेडिंग क्रिएट किया एंड उस हेडिंग को अगर मैं रन करना चाहता हूँ यूजिंग TSX, तो वो मेरा वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेडिंग मतलब कोई भी टैग होगा, कोई भी HTML रिलेटेड कोई भी कोड होगा, वो सिर्फ एंड सिर्फ ब्राउजर पे रन होता है। इसलिए TSX के लिमिटेशंस है कि आपको सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट का, प्योर टाइपस्क्रिप्ट का कोड ही रन कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा एडिशन का जो फंक्शन था वो, या फिर उसके अलावा अगर आपका कोई भी फंक्शन जो सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड ही लिखा गया हो, तो वही कोड क्या कर सकते हैं, आप TSS के थ्रू रन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिमिटेशंस है कि इसमें हम पूरा टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड है, मतलब मान लो कि डॉम मैनिपुलेशन है, वो हम TSX के थ्रू रन नहीं कर सकते। आप नॉर्मल जो कोड है वो TSS के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि आपने सिर्फ TS का मतलब टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखा, यानी कि फंक्शन जिसमें सिर्फ आपका कुछ ऑपरेशन हो रहा है एंड उसका आउटपुट भी कुछ टाइपस्क्रिप्ट का ही है, मतलब उसमें से आपका रिटर्न जो आ रहा है वो HTML रिलेटेड कुछ कोड नहीं है, तभी आपका क्या होगा, ये TSX जो कंपोनेंट है या फिर TSS मॉड्यूल है वो वर्क होगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल सेम चीज, मतलब सेम कमांड होती है npm इंस्टॉल, और इंस्टॉल करना है हमें TSX, ठीक है। वो भी क्या करना है, ग्लोबल इंस्टॉल करना है। तो ग्लोबल इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ESX -g का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपका पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके npm इंस्टॉल -g TSX कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको इंस्टॉल नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि हम इसको बेसिकली, मतलब जनरली हम इसको फॉलो नहीं करने वाले, ठीक है। बट ये भी एक वे है, हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को इस तरह से रन कर सकते हैं। एक बार इसको हम रन करके देखेंगे, बट आइडियली हम जो फॉलो करेंगे वो होगा हमारा TSX का कमांड, ठीक है, सॉरी TSC का कमांड, ठीक है। उसके बाद आपको एडिटर डाउनलोड करना है, VS कोड, ठीक है। VS कोड आपको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, बेसिकली आपको जाना है फिर से, ठीक है, गूगल। यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड या फिर VS कोड आप यहाँ पे डालते हो, ठीक है, VS कोड डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, फर्स्ट साइट यहाँ पे आपको मिलेगी code.visualstudio.com। यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो वर्जन होगा मशीन का, मतलब जो भी आपकी OS होगी उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेटअप डाउनलोड करना है। जनरली हमारा सबका विंडोज मशीन ही है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है,
विंडोज पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप विंडोज पे क्लिक करेंगे आपका क्या होगा, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ऑलरेडी मेरे पास VS कोड भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बट आपको यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या होगा, सिंपल यहाँ पे भी सेम है, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, ठीक है। ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे सेटअप होता है, ठीक है। हेलो। हेलो। यस। सर हाइफन बी का मतलब क्या होता है? वर्जन। ओके ओके। एन टी एस एक्स का TSX मतलब वो हमारी फाइल का फुल एक्सटेंशन फॉर्म है। सर? टाइप फुल स्क्रिप्ट, फॉर्म सर उसका? टाइप स्क्रिप्ट XML। टाइप। उसे हम जब रिएक्ट स्टार्ट करेंगे आपको TSX एक्चुअली समझ में आएगा कि TSX बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो ये देखो सेटअप डाउनलोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको भी इंस्टॉल करना है, सिंपल क्लिक करना है इस पे, ठीक है। एंड इसमें भी जनरली जो सेटअप होता है, मतलब जितने भी सेटअप हम करते हैं, ठीक है, और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए पॉपअप आ गया, ठीक है। तो इसमें करता हूँ ओके। ये बोला ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो अभी भी करता हूँ ओके। मैं लास्ट स्टेप नहीं करूंगा बट बाकी सारे स्टेप यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने, नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन पे बाय डिफॉल्ट आपके ये दोनों चेकबॉक्स अनटिक होते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों को टिक करना है। अब क्यों करना है ये मैं उसको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोनों टिक करने, एंड देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब डेस्कटॉप आइकॉन आपको करना है नहीं करना है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। सो आपको फॉलो करना है, ये दो टिक जो है आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, ठीक है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके पास क्या होगा, आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब जब आप VS कोड इंस्टॉल करेंगे, जो हमने दो टिक किए थे, ठीक है, उस टिक का मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो बेसिकली जब भी हम उस दो चेकबॉक्स को टिक करते हैं तो हमें बेसिकली क्या होता है, अब मान लो कि मैं इस फोल्डर में आ गया, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। तो हमारे पास VS कोड में ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VS कोड ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे VS कोड जब ओपन करते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पाथ या फिर कोई भी फोल्डर हम ओपन कर सकते हैं। कैसे, ठीक है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ओपन फोल्डर कर सकते हैं। ओपन फोल्डर करने के बाद आपको क्या होगा, जो पाथ यहाँ पे ओपन करना है उस पाथ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप मतलब कोई भी पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेम फोल्डर में यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट फोल्डर किया तो मेरा क्या होगा, वही फोल्डर मेरे एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सप्लोरर दिख रहा है, ठीक है। ये एक्सप्लोरर क्या होगा, आपका उस फोल्डर लोकेशन पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक वे है, हम VS कोड के थ्रू क्या किया, हमने ओपन फोल्डर किया। सेकेंड वे क्या है, मान लो कि ये क्लोज करता हूं मैं। अब सेकेंड वे, यहाँ पे अगर मैं इस फोल्डर में आ गया, ठीक है, इस फोल्डर को क्या करना है, मुझे ओपन करना है मेरे VS कोड में। सो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने वो दो टिक किए हैं तो आपको यहाँ पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। सो अगर वो टिक किए तभी आपको ये ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा क्या होगा, सेम उस जैसा मैंने यहाँ से ओपन फोल्डर किया था सेम वे से क्या होगा, मेरा यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली थ्रू आउट हमने क्या किया कि सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली, मतलब सेटअप कैसे करना है वो देख लिया, ठीक है। अब मान लो कि ये VS कोड थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपके फाइल्स में आपको जितनी भी फाइल्स यहाँ से ओपन करनी है, ठीक है। सो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर मतलब फोल्डर ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर फाइल ओपन करनी है, इंडिविजुअल फाइल अगर यहाँ से ओपन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई न्यू फाइल ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। एंड और मतलब बाकी सारी चीजें, ठीक है, यहाँ पे सेव एंड वो बाकी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको क्लिक। अब यहाँ पे बेसिकली अब मेरा थोड़ा स्क्रीन जूम है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आपको टर्मिनल दिखता है, ठीक है। तो ये टर्मिनल बेसिकली क्या होता है, ठीक है, फिर से जूम करता हूँ आपको दिखेगा अच्छे से। सो यहाँ पे अगर मान लो कि आपकी स्क्रीन भी सेम वे से ओपन है तो आपको क्या होगा, थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल दिखेगा, ठीक है। सो ये टर्मिनल का यूज हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे कमांड्स को रन करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमने अगर कोई कोड किया एंड हमें कोई हमारा कोड जो है उसको रन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस न्यू टर्मिनल में अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे नीचे
एक टर्मिनल ओपन होता है। यानी कि जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, सेम चीज यहाँ पे है, कमांड प्रॉम्प्ट ही है ये। अब यहाँ पे पावर शेल्स का यूज करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एरो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस एरो पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इस कमांड को रन करने के। यानी कि पावर शेल जो अभी एक्चुअल में ओपन है, ठीक है, गिट बैश। अगर हम गिट की कुछ कमांड यहाँ पे रन करना चाहते हैं तो गिट बैश यहाँ पे है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट है जो हम जनरली विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, उसका कमांड प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे CMD यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अगर गिट बैश ओपन करता हूँ तो मेरा क्या होगा, गिट बैश का कमांड प्रॉम्प्ट जो है या फिर गिट बैश जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इस केस में हमारे पास कोई गिट इंस्टॉल मतलब गिट यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। बट अगर गिट इंस्टॉल है एंड गिट आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस विंडो के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे कमांड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट किया एंड उसको कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर हमें मान लो कि एक फाइल ऐड करनी है, इस फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हमारी फर्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, demo.ts, ठीक है। अभी यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, डेमो ऐप, या फिर आपको XYZ नाम देना है, या फिर आपके खुद के नाम से फाइल क्रिएट करने कर सकते हैं, ठीक है। बस एक चीज यहाँ पे मेक श्योर करने की आपका जो एक्सटेंशन है वो .ts ही हो, ठीक है। सो यहाँ पे .ts किया, आपका ये फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, सो कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एक नाम, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ पे करता हूँ ए, ठीक है, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, वैल्यू असाइन करता हूँ, ठीक है। अब ये जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट का जैसा कोड होता है वैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट क्रिएट किया, ए किया, उसको टाइप अभी तक असाइन नहीं किया, यहाँ पे हम स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सिंपल लॉक कर लेते हैं। लॉक करना मतलब कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड इस ए को हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। अब ये बेसिकली क्या किया, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है बट कोड पूरा का पूरा मेरा क्या है, जावास्क्रिप्ट का है, ठीक है। डिफरेंस दिखाना है इसलिए मैं यहाँ पे ये कोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। इस टाइप स्क्रिप्ट के कोड को मुझे क्या करना है, रन करना है। अब टाइप स्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है जो हमने देखे थे। एक है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू हम टाइप स्क्रिप्ट की कंपाइलर की फाइल को रन, सॉरी, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर को रन करेंगे एंड इस फाइल को कन्वर्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। एंड दूसरा ऑप्शन है हम डायरेक्ट TSS कंपोनेंट का यूज करके या फिर मॉड्यूल का यूज करके इस फाइल को रन कर सकते हैं। ये जनरली सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का कोड है, तो उस केस में क्या होगा, आपका टाइप स्क्रिप्ट का JSX TSX जो है वो रन होगा, ठीक है। तो TSX के यूज करके हम एक बार क्या करते हैं, फाइल को रन करके देखते हैं, ठीक है। सो TSX जब हम यूज करेंगे, सो TSX, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइल का जो नाम है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, मतलब जो पाथ होगा वो आपको यहाँ पे असाइन करना है। अब पाथ बेसिकली हम ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर है, यानी कि हम ऑलमोस्ट उसी फोल्डर पे हम कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जनरली मतलब ऑलरेडी आप उस फोल्डर के अंदर है जहाँ पे आपकी फाइल है एंड वहीं पे आप क्या कर रहे हैं, कमांड रन कर रहे हैं। सो बेसिकली TSX और आपकी फाइल का जो नाम होगा वो यहाँ पे आप डालेंगे तो आपका क्या होगा, टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड होगा यहाँ पे रन होगा। एंड अदर देन टाइपस्क्रिप्ट का अगर कोड होगा तो आपको यहाँ पे एरर भी दिखता है, ठीक है। हम एरर जो है वो बाद में देखेंगे, अभी जस्ट नॉर्मल जो कोड है वो यहाँ पे रन करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ demo.ts, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अपनी फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया एंड हिट किया, ठीक है। अब जैसे मैं हिट करता हूँ यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो फाइल है वो रन हो गया। एंड मैंने क्या किया, नॉर्मल यहाँ पे कंसोल लॉक किया था। सो इस कंसोल में मतलब इस ए वेरिएबल में जो भी मेरा वर्ड था, जो भी मेरी वैल्यू थी वो क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। सो बेसिकली TSX मॉड्यूल जो होता है वो आपको क्या करता है, सेम कंसोल पे ही, सेम विंडो पे ही आपको क्या करता है, आउटपुट यहाँ पे देता है। एंड अगर आप मान लो कि TSX के अलावा TSC का यूज करना चाहते हैं, मतलब कंपाइलर का यूज करना चाहते हैं, तो आपका क्या होगा, सेम यहाँ पे कमांड आएगा, TSC के जगह पे TSX आएगा, सॉरी, TSX के जगह पे TSC आएगा। सो यहाँ पे करता हूं मैं TSX के जगह पे C, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, आप जो यहाँ पे demo.ts देख रहे हैं, ठीक है, यहीं पे आपकी क्या होगी, एक और फाइल क्रिएट होगी जो होगी demo.js नाम से। सो यहाँ पे मैं करता हूँ हिट, और यहाँ पे क्या हो गया, कंपाइल हो गया, ठीक है। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, आपका
जेएस का फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। सेम नाम से आपकी क्या होगी, जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई, ठीक है। अगर इसके अंदर आता हूँ तो कोड ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब डिफरेंस अब हम देखते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ना मतलब जो भी नंबर है या फिर इसकी जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप से मुझे असाइन करनी है, ठीक है। ये टाइप क्या होता है हम टाइप में देखेंगे, बट मान लो कि इसको मैं टाइप असाइन कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर, सॉरी, स्ट्रिंग, ठीक है। सो ये मेरा क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टाइप से मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। टाइप्स में हम इसको फिर से देखेंगे कि टाइप कैसे असाइन होते हैं एंड उसमें एरर क्या आते हैं अगर हम अदर टाइप असाइन करते हैं तो, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जब मैं सेव करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ता है, हर बार मुझे कंपाइलर रन करना पड़ता है उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, ठीक है। अब टाइप स्क्रिप्ट का कोड हमारा चेंज हो गया, बट अगर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो मेरा जेएस का कोड जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो आइडियली टाइप लेता नहीं है एंड टाइप स्क्रिप्ट का कोड हम टाइप असाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करता हूँ, फिर सेम कमांड रन करनी है, ठीक है। कंपाइल हमें हर बार करना है जब भी हम कोड मॉडिफाई करते हैं तब। सो इसको मैंने किया रन, ठीक है। यहाँ पे आकर यहाँ पे आपका कोड चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगर डिलीट भी करता हूँ इस फाइल को, ठीक है, फिर से कमांड रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी फाइल जो क्रिएट होगी वो प्योर जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है बेसिकली हमारा टाइप स्क्रिप्ट रन होता है, ठीक है। इसको हम एक्चुअल में अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे फाइल में, मतलब इसको रन कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है।